साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। जीडीपी डाटा आ चुका है और ग्लोबल मार्केट सहित 3 नई रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग का व्यू बन रहा है। मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि मार्केट में हमें फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और बिल्कुल वैसे ही ओपनिंग देखने को मिली। और ये इसके साथ ये भी बताया था कि हमें मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न जो मैंने बताया था वो अभी साथ में हम फिर से उसके बारे में बैक टेस्ट भी करेंगे। जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड किया था उसका बैक टेस्ट भी करने वाले हैं और साथ में क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आ रही है वो है मूडीज़ की नई रिपोर्ट में भारत का जलवा उभरते बाजार में सबसे तेज ग्रोथ। जानिए 2025 में कितनी ग्रोथ रेट का अंदाजा है। देखिए, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, तो इन्होंने जो है एक रिपोर्ट दिया है, या कह सकते हैं इनकी तरफ से जो व्यू बनना है भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ का डाटा आया है इसके बारे में मैंने कई बार आप सबको हर वीडियो में इसके बारे में बताता था कि देखिए, जो भी डाटा आने वाले हैं, कई डाटा आने वाले हैं और वो सब आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न और उसके साथ जो उसके लॉजिक हैं, सारी चीज़ों को आप सबको क्लियरली जो है समझाने का प्रयास हर वीडियो में किया है। तो ये डाटा आ चुका है और यहाँ पर देखिए, प्रीवियस जो था वो 7.80 था और हमें एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी वो 7.30 की थी और एक्चुअल में 8.20 आया है। तो हमें मंडे ट्रेडिंग सेशन में इसका धमाका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ये इवनिंग में हमें देखने को इसका डाटा मिला है और इसके बारे में ये आने वाला था, तो मैंने आप सबको बताया था। लेकिन तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगभग लोगों का पॉजिटिव ही एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन फिर भी हमें मार्केट में तेज़ी क्यों नहीं देखने को मिली उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। देखिए, टेलीग्राम पे आपको काफ़ी कुछ लर्निंग सेटअप या जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल जाती हैं। हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो आप सबको टेलीग्राम पर बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ एक और गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, उसे ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे पास एक क्रिप्टो का बहुत ज़बरदस्त प्लान आप सबके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको बहुत अच्छा, जो आपको 70,000, 80,000, 90,000 में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको ओनली 1799 में मिलने वाली है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके डिटेल क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर और आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे और इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ रही है वो आप डे टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से दो चीज़ें मैं आप सबको क्लियर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो कैंडल बनी है मैंने आप सबको बताया था। अब यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी में टोटल और बैंक निफ्टी में आज का हमें मोमेंटम क्या देखने को मिला। यानी कि अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की बात करें, लो और हाई मिला के, तो निफ्टी में हमें केवल और केवल लगभग 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला, लो और हाई मिला के। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 300 पॉइंट का मूव देखने को मिला। यानी कि ओवरऑल टोटल मार्केट में ट्रैप देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पर स्कैल्पिंग व्यू से ही अगर किसी ने स्ट्रेटजी को पकड़ लिया होगा, यानी कि मार्केट की चाल को अगर अच्छे से समझ लिया होगा मॉर्निंग में ही कि आज मार्केट हमें क्या कहना चाहती है, यानी कि हमें मार्केट में ट्रेंड कोई बनते हुए देखने को मिलेगा या फिर ऐसे ही साइडवेज होकर मार्केट ट्रैप करती रहेगी। तो इन चीज़ों को क्या है कि समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है या मार्केट कहना क्या चाहती है, इसको अगर आप पहले ही जब समझ जाते हैं, पहले ही चीज़ों को अच्छे से उसका एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें फिर जो है आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती है। लेकिन अगर आप हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पर टिके हैं तो यहाँ पर मैं आप सबको क्लियरली बता दूं कि फिर आपकी वो स्ट्रेटजी जब बने तभी आप मार्केट में वर्क करें, या आपको मार्केट की जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है। यानी कि आज मार्केट में पुट साइड का प्लान है तो पुट में चलना है, सी साइड का प्लान है तो सी साइड चलना है, या मार्केट अगर साइडवेज है, जिग जैग है, अप डाउन में, तो हमें फिर उस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चलनी है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल रेड कलर की आप देख रहे हैं, ये कौन सी कैंडल है, इसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ से आप एक एंटी जेड जोन मार्क कर लीजिएगा, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन। देखिए,
59,730 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपके लिए जो नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा 59,870 रहेगा अप साइड में, ध्यान से समझिएगा, नॉन ट्रेडिंग जोन। और डाउन साइड की अगर बात करें 59,600, यानी कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलने पर उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चलना है। हालांकि चार्ट पर मैं और भी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी में आप ये नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके चल सकते हैं। डाउन साइड में सबसे पहले और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो मिलने वाला है 26,150 का, जिसके बारे में मैंने 2 बार बताया है और मार्केट ने इसको 2 बार बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। दूसरी चीज यहां पर अप साइड की अगर बात किया जाए तो 26,280 के ऊपर निकलने पर हमें एक बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। तो ये आपका एक नॉन ट्रेडिंग जोन यानी कि एंटी जेड जोन आप ये मार्क करके चलिएगा। ये आपको मंडे ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, निफ्टी में हमें क्लोजिंग जो फाइनली देखने को मिली है 26,204 पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ मैंने अभी आप सबको बताया कि हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो एक कैंडल बनी हुई है, यानी कि जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग देखने को मिली वैसे ही नीचे से बाइंग देखने को मिली। तो ये क्यों देखने को मिली, इसके बारे में मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था और इसी को लेकर बताया था कि हमें वॉलेटिलिटी थोड़ा देखने को, यानी कि मार्केट में एक अनिश्चितता कुछ क्लियरली देखने को नहीं मिल सकता है। और ये रीज़न मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूँ, जैसे जो आरबीआई का रेट कट आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो उस रेट कट को लेकर जो है कुछ लोगों का मानना है कि रेट कट होगा, कुछ लोगों का मानना है नहीं होगा। आरबीआई अभी रेट कट नहीं करेगा क्योंकि आगे की महंगाई का ट्रेंड चिंता बढ़ाता है। तो शॉर्ट में समझने की केवल कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट या कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि रियल रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक और कट जरूरी है ताकि ग्रोथ का सपोर्ट मिल सके। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अभी इसको लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए ये चीज़ें देखने को मिले। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होते हुए देखने को मिली है। जैसे कि आपने देखा जो जीडीपी का डाटा आया वो काफ़ी ज़्यादा धमाल था और दूसरी तरफ हमें ग्लोबल मार्केट से भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो मार्केट क्लियरली हमें फ्लैट क्लोजिंग देते हुए देखने को मिली है। यहाँ पर किसी में कोई खास बढ़त या किसी में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। तो हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली, फाइनल क्लोजिंग 26,204 पर देखने को मिली है। और अभी अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 26,454, यानी कि लगभग 250 प्लस पॉइंट मूव कर रहा है। तो यहाँ से तो मेरा व्यू जो निकल के आ रहा है, या आप खुद ही समझ सकते हैं, क्लियरली गैप अप का निकल के आ रहा है। आपने क्या होल्ड करके रखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ से अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ जाती है तो भी हमारा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू रहेगा। अब अगर मार्केट 400 के ऊपर सस्टेन करके रह जाती है तो क्लियरली एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे कि डाउ जोन या नैस्डैक की बात की जाए, S&P की बात की जाए, इसमें भी हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, यहाँ अपकमिंग जो इवेंट हैं वो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर FIDI की बात की जाए तो देखिए इसका भी डाटा आ चुका है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात किया जाए तो 3796 करोड़ की एफआई ने सेलिंग किया है और 4148 करोड़ की DI ने बाय करके मार्केट को सपोर्ट दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इस पर बिल्कुल फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ आप देख भी सकते हैं ये क्या हाई इवेंट है। ठीक है, RBI इंटरेस्ट रेट डिसीजन और फेड इंटरेस्ट रेट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाजार में बिल्कुल से एक तरीके से समझिए बहुत बड़ा धमाल होने वाला है और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ही रखना है अपकमिंग इवेंट में। ठीक है, अब टेक्निकल व्यू से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं एक्सपर्ट की या जो भी चीज़ें, उसे अच्छे से समझिएगा। निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक छोटी कैंडलस्टिक बनाते हुए हफ्ता खत्म किया, जो ऊपरी लेवल पर निवेशकों की झिझक दिखाता है। आवरली चार्ट पर RSI निचले टॉप के साथ एक बियरिश क्रॉसओवर में चला गया है, जिससे पता चलता है कि बुल्स इन लेवल पर थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। हालांकि 2600 और 26,000 पर सपोर्ट अभी दिख रहा है, जबकि 26,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि 26,165 के लेवल के पास रुक गई है, इससे निफ्टी में फिर से तेजी आने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि 26,460 और 26,550 की ओर बढ़ने के लिए मोमेंटम की कमी है। ऐसे में निफ्टी 26,225 के आसपास ऊपर नीचे करता दिख सकता है। 26,98 और 26,32 तक फिसलने पर बुल्स फिर से वापसी कर सकते हैं, जबकि इस जोन पर नीचे गिरने पर गिरावट 25,860 तक बढ़ सकती है। यानी कि जो मार्केट एक्सपर्ट हैं इनका भी क्लियरली देखा जाए तो कोई व्यू क्लियर नहीं हो रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बना हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको पूरा इसका जो है कंक्लूजन अगर बताऊं पूरे एनालिसिस का,
तो सबसे पहले अगर मार्केट ओपनिंग की बात की जाए तो आपको गैप अप व्यू लेके चलना है। फ्लैट में भी स्मॉल गैप अप आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट जिस तरीके से अभी बनी हुई है अगर ऐसी ही रहती है तो एक बड़े गैप अप की ओपनिंग देखने को मिलेगी, लेकिन निगेटिव का कोई व्यू नहीं है, जो बात है वो क्लियर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो पॉजिटिव है आगे चल के, यानी कि शॉर्ट टर्म में निगेटिव व्यू लेके चल सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसका कई रीज़न मैंने आप सबको कई बार वीडियो में बताया भी है, ठीक है। अब यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हुई तो ये लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ हुई है 26,204 पर देखने को मिली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या फॉलो करना है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क कर लीजिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। देखिए 26,240 के ऊपर 300 तक अपना शॉर्ट टर्म का प्लान लेके चलेंगे। 26,240 के ऊपर क्या बोला मैंने, 300 तक का शॉर्ट टर्म का प्लान रहेगा 26,300 तक, क्योंकि 26,280 से 300 की जो जोन है ये सेलर का जोन है, ठीक है। यहाँ मार्केट जो है कई बार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, यानी कि ये एक सेलिंग एरिया है। अगर 300 के ऊपर मार्केट निकलती है तब आपको 340 तक का क्लियरली एक बढ़िया सेटअप बना के आप चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा। तो 300 से 340 और 380 यहाँ तक का प्लान करके आप चलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अप साइड में। लेकिन यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट और की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है यहाँ पर 26,150 का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ मार्केट 204 पर है, अगर फ्लैट ओपन करती है या इस रेंज में कहीं भी रहती है, थोड़ा सा यहाँ अगर नीचे आती है तो यहाँ से पूरा का पूरा चांस है कि मार्केट बाउंस बैक करने ही वाली है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक करती है तो भी आपको यही प्लान बना के चलना है 240 के ऊपर। क्लियरली सिंपल सी बात है, 240 के ऊपर आप शॉर्ट टर्म में 300 तक जाएंगे और 300 के ऊपर आप अपना क्लियरली अपसाइड का व्यू लेके चलेंगे। ये हो गई यहाँ पर अपसाइड की क्लियरली बात। लेकिन डाउन साइड की अगर बात की जाए तो 26,150, ध्यान से समझिएगा, 26,150 के नीचे अगर मार्केट आती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेगी और फिर यहाँ से हमें क्लियरली 26,100 का लेवल देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आती है तो एक बढ़िया और एक बड़ा सपोर्ट जो है वो है 26,050 का, ये देखने को मिलेगा। और इसके नीचे आप साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से 26,000 का लेवल मार्क करके चल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल के व्यू से। तो ये चीजें निफ्टी के लिए मार्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर भी मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करवा दिया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 59,730 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जो एक इम्पोर्टेंट डिमांडिंग एरिया है हमारा, यानी कि कह सकते हैं सपोर्टिंग एरिया है, वो है 59,600। 600 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक आप अपना अपसाइड का ही व्यू लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको क्लियरली बताया है किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एंटी जेड जोन अगर बात की जाए, नॉन ट्रेडिंग जोन, आप ये मार्क करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में देखिए 600 और 870, ये आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया जो सेलर जोन है वो वैसे ही बैंक निफ्टी में है 59,870, ये जोन, ये एक सेलर एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है, आप साइड में ध्यान से समझिएगा 59,870, तो फिर हमें 60,000 तक का क्लियरली अपना व्यू लेके हम चलेंगे, यानी कि 60,000 तक का लेवल हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। और 60,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो हमें 60,080 और 60,150, 60,080 और 60,150 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो सब अप साइड की अगर बात किया जाए तो जो मैंने आप सबको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू लेके चलना है और लॉन्ग टर्म में। बाकी इस जोन में अगर रहती है तो आप अपना स्कैल्पिंग व्यू कर सकते हैं मार्केट को एक अच्छी स्टडी या अच्छी कैंडल के साथ में। आपको कोई अगर फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है, कुछ लर्निंग चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो सब मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा देता हूँ, तो टेलीग्राम जरूर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री चेक करिएगा। फिर आप चाहे एग्जिट कर सकते हैं अगर चीज़ें आपको अच्छी या एक्यूरेसी या जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो डाउन साइड में आपको इस लेवल के नीचे यानी कि 600 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर हम 450 तक का प्लान करके चलेंगे। और इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हम
यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर 450 के भी नीचे आती है तो हम 350 360 तक का अपना प्लान बना के चल सकते हैं। हालांकि इससे बड़ी गिरावट अभी थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अगर कुछ और भी ओवरनाइट न्यूज़ है या कुछ ऐसी स्टेटमेंट किसी की है आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या डाटा में कुछ चेंजेस होता है तो वो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर होगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।